शांति 18:8 के ईश्वरीय महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। प्रश्न है, अशरीरी बनने का अभ्यास सदा करते रहते उसकी मुख्य निशानी क्या है? उत्तर, वह हठ से अपनी कर्मेंद्रियों को वश नहीं करते, लेकिन उनकी कर्मेंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह स्मृति स्वतः रहती। देह अभिमान छूटता जाता, नाम रूप का नशा खत्म होता जाता, दूसरों की याद नहीं आती। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बाबा ने कहा, ज्ञान को दिन, अज्ञान को रात कहा जाता है। ज्ञान से तुम पूज्य बनते हो। जब पूज्य बन जाते हो तो पूजा की सामग्री को भी जान जाते हो। बाबा कहते हैं, हम सो पूज्य, हम सो पुजारी तुम बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। सतयुग में तुम पूज्य होते हो, द्वापर कलयुग में तुम पुजारी बन जाते हो। यह ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें बाहर ये समझाना चाहिए, लिख देना चाहिए। ग्रह युद्ध और कुदरती आपदाएं, इसको ईश्वरीय आपदा नहीं कहेंगे। ये ड्रामा में नूंद है। जैसे नेचुरल कैलामिटीज़ आने वाली है, विनाश में मदद मिलती है। बाबा ने कहा, मूसलाधार बरसात होगी, भूख मरेंगे, अर्थक्वेक, ये सब तो होना ही है। बाबा कहते, बच्चों को अच्छी रीति समझाता हूँ, ये सब कपड़े धुल जाएंगे, बेहद की मशीनरी है। गाया जाता, मोत प्लीति कपड़ धोए, इन कपड़ों की बात नहीं है, ये शरीर की बात है। आत्माओं को योग बल से धोना है। इस समय तो बाबा ने कहा, देखो ये पांचों तत्व भी तमो प्रधान बने हैं, तमो प्रधानता को तो खलास होना ही है। जीवन मुक्ति को कोई समझता नहीं है, तुम बच्चे ही समझते हो। बाबा कहते, अब मैं आया हूँ, तुम बच्चों को समझाता हूँ, और तुम्हें समझाने के लिए मैं इनके तन में आकर के प्रवेश करता हूँ। बाकी प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं है, प्रेरणा से कुछ नहीं हो सकता। आत्मा बिगड़ शरीर तो कुछ कर ही नहीं सकती। बाबा कहते, बच्चे शिव जयंती मनाई जाती है, प्रेरणा से काम होता तो फिर शिव जयंती क्यों मनाते? एक तो ईश्वर क्या चीज़ है ये जानते नहीं, सिर्फ कह देते हैं ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है। निराकार प्रेरणा कैसे करेगा? वह तो करण करावन हार है, आकर के करने का रास्ता बताते हैं, कर्म इंद्रियों से मुरली भी सुनाते हैं। बाबा कहते, ये सब बातें तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो। श्रेष्ठाचारी तुम्हें बाबा बनाता है, लेकिन श्रेष्ठाचारी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। माया नाक कान से पकड़कर एकदम नीचे गिरा देती है, बहुत चोट लग जाती है। बड़े से बड़ी चोट तो बाबा ने कहा विकारों की ही है। पहले बच्चों को पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए। 5 विकारों की बीमारी ने तो बहुत ही तंग किया है। बाबा कहते, बच्चे जब तुम मेरा बनते हो, योग लगाते हो, तो ये विकार उथल खाते हैं, यानी बाहर निकलते हैं। बाबा कहते, तुम्हें पुरुषार्थ करते ही रहना है। अपने को आत्मा समझना ये बहुत बड़ी मेहनत है। देह अभिमान ना रहे, कर्मेंद्रियां शांत हो जाएं। कर्म इंद्रियां शांत तब होंगी जब आप आत्म अभिमानी बनेंगे। बाबा कहे, बच्चे कुमारी रहना बहुत अच्छा है, अदर कुमारी नहीं बनना चाहिए। कुमारी है तो निर्बंधन है, सेवाएं कर सकते हैं। कुमार जीवन भी बहुत अच्छा है, बंधन में पड़ गए तो बुद्धि बंधनों में ही चली जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। धारणा है, निश्चय बुद्धि बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा देना है। बाबा के हर फरमान का पालन कर अपना कल्याण करना है। दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना। झरमुई जगमुई कर अपना समय नष्ट नहीं करना। योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शांत और शीतल बनाना। वरदान, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ स्टेज ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं, वे अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं। मेहमान को अपना कुछ नहीं होता, कार्य में सब वस्तुएं लगाएंगे, लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। वह सब साधनों को अपनाते हुए जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे रहते हैं। देह के संबंध और वैभवों से सहज उपराम हो जाते। जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती, उतना प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। आज का स्लोगन है, अपने स्वभाव को निर्मल बना दो
तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। वरदान था, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। ओम शांति।